Welcome back to my channel. Today I'm going to show you how to decrease हैंडल वाइब्रेशंस और जो पूरी स्कूटर में वाइब्रेशन आती है वो कैसे डिक्रीज़ करनी है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनकी जो स्कूटी है उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है, खासकर हैंडल में। तो वो कैसे डिक्रीज़ करनी है तो मैं आपको बताता हूँ वो कि कैसे डिक्रीज़ करनी है। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देखिए। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and stay tuned for the video. So let's start with the video, guys. So guys, to do the work we need some petrol, one socket set, four-head screwdriver, and some grease. We need just these things to do the work. So let's do it. Guys. So guys, this is our Honda Aviator, and today I will show you how to decrease these handle vibration. इसमें वाइब्रेशन कैसे कम करें। हमें वाइब्रेशन कम करने के लिए इस पार्ट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जो क्लच है हमें उसी की ग्रीसिंग करनी है। तो उसमें डस्ट चला जाता है बहुत सारा, तो इस वजह से हमारी स्कूटर में वाइब्रेशन आती है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें साइड पैनल खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए फर्स्ट वी रिमूव दिस स्क्रू, this screw, this bolt, this screw, this bolt, and this screw, and this screw. After removing this panel we have to remove this part. So after removing this part I will show you how to remove this part. First we have to remove this part. So let's remove this part. So guys, I have removed this part, and after removing this part we have to remove this screw, 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 and this screw. ये सारे स्क्रू हमें इस 8 mm के सॉकेट से खोलने हैं। और ये पार्ट मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि क्या खोलते हुए, क्योंकि ये मैंने अपनी चार्जिंग वाली वीडियो में आपको दिखा रखा है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इतना दिखाऊंगा। तो लेट्स रिमूव ऑल दीज स्क्रूज। आपको एक किक को नहीं छेड़ना है, कुछ भी रिमूव नहीं करना, और साथ के साथ ये बेल्ट भी लूज करनी है ताकि ये हम निकाल सकें। तो लेट्स रिमूव इट गाइज। So guys, I have removed these all screws, you can see. इसके बाद मैंने ये बेल्ट भी निकाल लिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये वाला स्क्रू है ये सबसे लंबा है औरों से। यू कैन सी कि ये सबसे लंबा है, तो आपको ये बाद में इधर ही लगाना है। तो मैं अब आपको ये रिमूव करके दिखाता हूँ कि इसके पीछे क्या है। तो ये बाहर साउंड आ रही है, इसके लिए थोड़ा सॉरी आपको सबको। सो लेट्स रिमूव इट गाइज। Guys, to remove this part we have to first remove this clip। ये आपकी जो पिछली ब्रेक वायर की है जिस पे स्टैंड लगता है निकालनी है। फिर हमको ये ऐसे पकड़ के और ये अच्छी तरीके से पुल करना है इस तरीके से। वी हैव टू क्लीन दिस ऑल पार्ट एंड ग्रीस हेयर। एंड ये सारा पार्ट हमको क्लीन करना है, हमें इसे नहीं खोलना, इसे यहाँ से क्लीन करना है। ये क्लीन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। Let's clean it guys. So guys, we have to clean this part with this पेट्रोल। हमें थोड़ा सा पेट्रोल ऐसे डालना है और फिर ये क्लॉथ से हमें अच्छे से ये साफ करना है यहाँ से। हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी डस्ट बचना नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम आती है ना ये डस्ट से ही आती है। तो हमें ये पार्ट भी क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप सेल्फ स्टार्ट कहते हैं उसकी गरारी होती है, तो ये सारा क्लीन करना है। हमें ये जो पार्ट है गाइस, ये वाला हमें इसको बाहर निकालना है। तो पीछे से किक को हल्का सा हिलाइए और ऐसे ये बाहर आ जाएगा। हमें इस पे पूरे पे अच्छे से साफ़ करना है। पहले इसको पूरे अच्छे से साफ़ करके और फिर ग्रीस वगैरह लगानी है। हमें ये जो वॉशर है इसको वापस लगाते वक्त इधर लगाना है और फिर वापस डालना है, और इसको एक बार साइड रख देते हैं और फिर हम किक करते हैं। तो देखिए इस पार्ट को अच्छे से साफ करके इस पे भी ग्रीस लगानी है। तो लेट्स क्लीन एंड ग्रीस इट गाइस। ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसकी ग्रीसिंग वगैरह कर ली है यहाँ पे ग्रीस वगैरह लगा के। अब आपको ये पार्ट ऐसे पकड़ के निकालना है। ये देखिए थोड़ा गंद है इसमें, साफ करना है।
और जो ये गरारी है ये सेल्फ की है, अब इसे पकड़ के निकालना है हमें। सो गाइस हमने इसे निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं इस पर कितना डस्ट जमा है यहाँ पे। अब हमें इसे अच्छे से पहले क्लॉथ से क्लीन करना है। इस पर पेट्रोल वगैरह नहीं डालना हमें, क्योंकि ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल पार्ट हो जाता है, तो इसलिए हमें करने के बाद फिर इस पर यहाँ पे इधर सारे पे इधर हल्की हल्की ग्रीस लगानी है, बिल्कुल हल्की हल्की। और हमें इस पार्ट पे बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि नहीं तो फिर ये हो जाएगा, स्लिप होने लग जाएगा जब हम सेल्फ यूज़ करेंगे। और इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे अच्छे से, और हल्की हल्की आपको ग्रीस यहाँ पे भी लगानी है। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सो गाइज आफ्टर ग्रीसिंग दिस पार्ट वी हैव टू क्लीन दिस ऑल पार्ट। एंड ये छोटी सी आपको गरारी दिख रही है, इस पर हल्की सी ग्रीस लगानी है, क्योंकि मेन यही काम करती है जो इस बड़ी गरारी को घुमाती है। तो हमें पहले ये पूरा एरिया क्लीन करना है, और ये जैसे डस्ट वगैरह सारा जमा है यहाँ पे, ये अच्छी तरह ये हमें क्लीन करना है बेल्ट के नीचे। और इस बेल्ट को हल्की सी ग्रीस नहीं करनी। और फिर ये क्लीन करने के बाद हमें यहाँ पे जितना भी डस्ट हो सब कुछ अच्छे से साफ़ करना है कपड़े से, क्योंकि यही डस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। So yeah, let's clean it guys and grease this part. So इस पार्ट के अलावा आपको किसी पे ग्रीस नहीं लगाना है यहाँ पे। So let's do it guys. So guys ये सारा पार्ट मैंने क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये कोनों में आता क्लॉथ नहीं जाता, तो इसलिए हल्का सा रह जाता है। यहाँ से भी क्लीन कर लिया अच्छे से, सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है। और आप देख सकते हैं मैंने ये पार्ट क्लीन करके इस पर की ग्रीस भी लगा दिया है। सो अब ये पार्ट हमें उठा के वापस उसमें लगाना है, जैसे ये पहले लगा हुआ था। सो मैंने लगा दिया है। अब ये इसी लगाने के बाद हमें जो हमारा ये पार्ट था इसे क्लीन करके, और ये भी हमें लगाना है जैसे पहले लगा हुआ था। तो अब हमने ये लगा लिया है, ये सारा पार्ट क्लीन कर लिया है। अब ये सब कुछ करने के बाद गाइस हमें ये जो आपको ये फनल टाइप दिख रहा है इसे अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ से हवा पास होती है तो इसमें डस्ट जमा हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो इसे क्लीन करना है ताकि अच्छे से प्योर हवा पास होए और इसको कूलिंग मिलती है अच्छे से, यहाँ पे डस्ट ज़्यादा जमा ना हो। और आपको जब ये सब करने के बाद ये यहाँ पे ग्रीसिंग साफ़ करने के बाद यहाँ पे ग्रीस करने के बाद आपको ये बंद करते वक्त ये देखना है कि यहाँ पे कुछ हमने कोई पार्ट तो नहीं छोड़ दिया, जैसे कोई क्लॉथ वगैरह या कुछ। तो हमें ये करना है, अभी पहले तो ये क्लीन करके फिर मैं आपको ये पार्ट बंद करके दिखाता हूँ ये कैसे करना है। और ये यही था इसमें बस। और आपको इससे दो फ़ायदे मिलेंगे, तो ये हैंडल वाइब्रेशन कम होएगी, और दूसरा जो आपकी किक जाम हो जाती है, जैसे आप सुबेरे किक मारते हो और फिर वो नीचे ही रह जाती है, तो इससे ये आपकी किक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। सो बस यही था इसमें गाइस, तो मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ कि कैसे बंद करना है। तो लेट्स बंद करते हैं अब इसको गाइस। सो गैस ये पार्ट मैंने लगा लिया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने कोई भी स्क्रू टाइट नहीं किया है। सो ये मैंने अंदर से क्लीन कर लिया है। सो अब आपको है ना पहले ये इस यहाँ से क्लीन करना है, जो आपको गंद वंद दिख रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी डस्ट जमा हो जाता है। और फिर आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको ये सबसे लंबे वाला स्क्रू लगाना है, क्योंकि आप इसे पहले ही लगा लीजिए, नहीं तो फिर आप कहीं यहाँ पे कोई और टाइट टाइट तो होएगा ही नहीं, खैर कहीं यहाँ पे कोई और दूसरी बात आपको जो ये क्लिप है यहाँ पे जिस पे आप स्टैंड लगता है, ये पहले ही लगा लीजिए, नहीं तो अगर आप भूल गए तो फिर आपको दोबारा से खोलना पड़ेगा। एंड ये भी आपको लगाना है, ये बेल्ट लगानी है फिर आपको। सो बस इसमें यही था, फिर मैं आपको ये टाइट करके और स्कूटर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैंने सब कुछ बंद कर लिया है, आप देख सकते हैं मैं ये लगा रहा हूँ। सो गाइस आपको ये लगाते समय जो आपको ये वाले बोल्ट हैं ये दो, सबसे पहले आपको ये दो लगाने हैं, क्योंकि अगर बाई चांस आपने दूसरे लगा दिए और ये सेट नहीं हुआ तो आपको सारा खोलना पड़ेगा दोबारा। तो ये इसी वजह से आपको ये बोल्ट लगाने हैं। तो उसके ये दो लगाने के बाद ये बड़े वाले, उसके बाद आपको ये सारे लगाने हैं। सो ये मैं लगा के आपको स्कूटर स्टार्ट करके दिखाता हूँ फिर। गाइस आई डन ऑल दिस वर्क, मैंने सारे पार्ट लगा दिया है। मैं आपको स्कूटर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो पहले इग्निशन ऑन कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए, आपको ये आवाज़ साउंड सुनाई देगी।
So guys, it is working properly and we have done the good work. So अब मैं आपको एक बार किक स्टार और करके दिखाता हूँ कि किक कैसे काम कर रही है, तो कितनी स्मूथ काम कर रही है। अब तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो फिर से मैंने इग्निशन ऑन किया, ये किक का पेडल खोला और ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है इंजन। तो बस यही था हमारी क्लच ग्रेसिंग में। अगर इससे आपको फ़र्क ना पड़े तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर भी आप इसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसे और अच्छे से आपको करके दिखा सकता हूँ। सो वी हैव डन द गुड जॉब गाइज। सो गाइज, दिस इज़ द वीडियो। थैंक यू गाइज।